सभी साथियों को नमस्कार। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने इस बार सक्षमता परीक्षा दिया है या जिन शिक्षकों ने इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम सक्षमता परीक्षा देंगे, दोनों के लिए आज से हमारे चैनल द्वारा महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। हो सके इस बार जिस तरह के प्रश्नों का लेवल था, आप इस बार सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दिए हैं और 1-2 नंबर से आप रह जाएं, इसलिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना बहुत ही आवश्यक है। तो आज से जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, उस पर आधारित आपको 30 दिन में पूरा सिलेबस हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाई जाएगी। तो 30 दिन में आपको जितने भी उन सभी टॉपिक से टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस बार कई शिफ्टों में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ स्टार्टिंग में आपको सिंपल प्रश्न मिलेगा, धीरे धीरे हम लेवल को हाई करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। कौन थी? आरती शाह। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मान प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी कुमारी रीता फारिया। याद रखिएगा, कुमारी रीता फारिया। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है,
प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। क्या थी? एम फातिमा बीबी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर क्रूप। कौन थे? जी शंकर क्रूप। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल। याद रखिएगा कौन थी? रीना कौशल। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही थी कुमारी बछेंद्री पाल। कौन थी? कुमारी बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी भाग्यश्री थिप्से 1986। कौन थी? 1986 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी डायना एडुलजी। कौन थी? डायना एडुलजी। काफ़ी फेमस महिला क्रिकेटर रही है। अगला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती जयंती पटनायक। कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी श्रीमती देविका रानी। कौन थी? श्रीमती देविका रानी। अगला प्रश्न है प्रथम जनगणना वर्ष कब हुआ? तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न नियमित जनगणना वर्ष कब हुआ था? 1881 में नियमित जनगणना हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है प्रथम आणविक परीक्षण तिथि। तो प्रथम आणविक परीक्षण जो हुआ भारत में जिससे भारत एक परमाणु शक्ति बन पाया, तो आप देख लीजिए 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह, तो ये हो गया आर्यभट्ट आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। तो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो भारत की थी वो हर्षा थी। 1986 में इनकी जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा आपका इलाहाबाद नैनी से प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला गीतकार प्रथम गीतकार कौन थी? तो वो दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार थी मजरूह सुल्तानपुरी। कौन थे? मजरूह सुल्तानपुरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए। अगला प्रश्न है हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाले प्रथम कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल। कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा तैराक कौन थे? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा तैराक थे लीहेन मेहता। 1994 में इन्होंने किया था ये कारनामा। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो ये तो हो गया मजरूह सुल्तानपुरी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रथम बायोस्फीयर आपका जो भारत में है वो नीलगिरी है। कौन है? नीलगिरी। याद रखिएगा। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन था? तो ये था डलहौजी क्लब कोलकाता। कौन था? डलहौजी क्लब कोलकाता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना था शिव समुद्रम 1992 में। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन थी? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई थी जलेबी। कौन थी? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज
कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है आपका तिरंगा। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीयता। तो भारत की राष्ट्रीयता है भारतीयता। क्या है? भारतीयता। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि है आपका देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी है? तो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष। भारत न किसी का साथ देता है न किसी का विरोध करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। याद रखिएगा, भारत रत्न। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान। तो जनगण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो ये श्वेत पत्र है। जितने भी सरकारी दस्तावेज या सूचना ये सब इकट्ठा किया जाता है उसे श्वेत पत्र में एकत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये है बरगद। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर, जिसका पावो क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। इसका नाम क्या है वैज्ञानिक? तो पैंथेरा टाइग्रिस। इस बार पूछा गया था, इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं हम, और 15 अगस्त, जिसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना, जिसे अब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जोरहाट असम में स्थित है। कहाँ है? जोरहाट असम में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बारपेटा असम में स्थित है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, शहडोल मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इस बार भी कई बार पूछा गया प्रश्न में, कई शिफ्टों में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में आपका स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में स्थित है। अगले प्रश्न की चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य बारपेटा असम में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। याद रखिए सारे VVI और सिलेक्टेड प्रश्न है। जितने भी टॉपिक से इस बार प्रश्न पूछा गया उन सभी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका ये रिपीट हो गया है प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अगला है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क हजारीबाग झारखंड में स्थित है। नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है मुदुमलई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुदुमलई अभ्यारण्य आपका नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है पेरियार अभ्यारण्य, तो पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। गहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य केंद्रपाड़ा उड़ीसा राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन, तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, तो ये रिपीट हो गया है प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है जंगली गधा। जंगली गधा से रिलेटेड कौन सा अभ्यारण्य? तो आपको बता दूं कि जंगली गधा से रिलेटेड अभ्यारण्य आपका कच्छ का रण जंगली गधा अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है। अगला है एक सिंग वाला गेंडा। एक सिंग वाला गेंडा है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में सिंह के लिए फेमस है, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो सिंह के लिए है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये घाटी गांव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। बंगला बाघ रॉयल बंगाल टाइगर जो अभ्यारण्य है उसके लिए फेमस है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है ओलिव रिडले कछुआ से रिलेटेड जो अभ्यारण्य है वो आपका गहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर, इससे रिलेटेड जो अभ्यारण्य है वो आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल है। ये प्रश्न दोबारा आ गया। अगला आपको अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका डॉल्फिन। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है जो डॉल्फिन के लिए फेमस है। गिद्ध के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है? तो देख लीजिए रमदेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भालू के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो दारोजी भालू अभ्यारण्य जो हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका संगई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील बिष्णुपुर मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है गिद्ध के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो रमदेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगले प्रश्न है हमारा घड़ियाल। घड़ियाल के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सफ़ेद विशाल गिलहरी के लिए जो अभ्यारण्य फेमस है वो श्रीविल्लीपुतूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिरूधी नगर और मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम कुछ प्रश्न जो युद्ध से है, जो इस बार कई प्रश्न युद्ध से पूछे गए हैं, तो युद्ध से प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है तराइन का युद्ध पूछा गया था इस बार। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1191 में। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला प्रश्न है तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई जिसमें अपोजिट हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है पानीपत की लड़ाई काफ़ी फेमस है, इस बार भी पूछा गया। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला जो प्रश्न है आपका खानवा की लड़ाई। तो खानवा की लड़ाई आपका 1527 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए। अगला प्रश्न है आपका घाघरा की लड़ाई। ये कब हुई थी? तो ये 1529 में हुई थी। बाबर ने महमूद
लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की समाप्ति, मुगल शासन की स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना हुई। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। इस तरह से पानीपत की तीसरी लड़ाई आ गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अगला है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तो तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई। दक्षिण के सुल्तानों के संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुआ। एक काफी महत्वपूर्ण लड़ाई था, जिसमें मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। इस लड़ाई में भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव रखी गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आपका बांडीवास की लड़ाई है, जो 1760 में हुआ। ये भी प्रश्न इस बार आया था। तो अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध हुआ, 1756 से 1763 तक। इस दौरान हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए, और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है, तो ये आपका तो कंप्लीट हो गया, ये रिपीट आ गया है। अगला है आपका सुहरगढ़ की लड़ाई। तो सुहरगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है करनाल की लड़ाई। तो करनाल की लड़ाई 1739 ईस्वी में हुआ। सुहरगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था, और नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया था। तो इस तरह से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो सौर मंडल की खोज का श्रेय जाता है कॉपरनिकस को। किसे जाता है? कॉपरनिकस को। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो इसे आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जर्मन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है शनि के कितने उपग्रह हैं? तो शनि के कुल 61 उपग्रह है। नेक्स्ट है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि के चारों ओर पाए जाने वाली वलयों की संख्या 10 है। अगले प्रश्न की चल रहा है विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ये है ग्रैंड बैंक। कौन सा है? ग्रैंड बैंक। नेक्स्ट है किस देश का प्राचीन नाम कारमोसा है? तो ताइवान का प्राचीन नाम कारमोसा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो ये तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश है? तो यह है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है चीन एवं भारत एवं चीन वर्तमान में जनांक की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रही थी? सभी तृतीय अवस्था से गुजर रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो ये शनि के चारों ओर अस्पष्ट वलय दिखता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी, जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? याद रखिए गोबी मरुस्थल। अगला है आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो ये चिली में है। कहाँ पे स्थित है? चिली में। नेक्स्ट है सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण पवन से होता है। अगला प्रश्न है आपका दीर्घ रेडियो तरंगे किस पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये आयनमंडल से परावर्तित होती है।
अगला है संचार उपग्रह की किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह भी आयनमंडल में आपका स्थित होती है। नेक्स्ट है भूगोल, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था कांट ने। किसने कहा था? कांट ने। अगला है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलने वाला है, पूरी कंप्लीट तैयारी होगी आपकी। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।